इवनिंग ऑल ऑफ यू। शब्बीर सर, मैट्रिक पढ़ा रहा हूँ। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, मैट्रिक का बेसिक पढ़ा रहा हूँ। आप सभी लोगों को आप सभी लोग है ना आप सभी लोगों को एसपी क्लासेस एनकेई में बहुत बहुत स्वागत है। मैं आप लोग को बता दूं, मैं शब्बीर सर आप लोग को पर एसपी क्लासेस एनकेई चैनल के थ्रू मैट्रिक का बेसिक पढ़ा रहा हूँ और मैथ का मैं सब टॉपिक का बेसिक पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो अभी ज्योमेट्री का ही मन में आया कि बना दूं। ज्योमेट्री के लेकर के बहुत सारे लोगों का रिक्वायरमेंट था और भी बहुत सारे दोस्त लोग भी हैं, तैयारी करते हैं टीचर ट्रेन का, यूपीएससी का तैयारी कर रहे हैं, कुछ लोग तो यूपी क्या बोलते हैं, एलेट का तैयारी कर रहे हैं, नहीं गेट का एंट्रेंस एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं। तो कुछ लोग दोस्त है बोला कि सबीर भाई आप मैथ पढ़ा रहे हो, ज्योमेट्री का कुछ बेसिक पढ़ा दो। ठीक है, तो मैं ज्योमेट्री का बेसिक पढ़ा रहा हूँ और आपको अपने चैनल पे ज्योमेट्री का बेसिक ऑफ ज्योमेट्री पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3, आज सुबह में पार्ट 3 अपलोड किया था। ठीक है, तो लोग आज है सर थोड़ा सा जल्दी पढ़ाने के लिए, भाई कोई भी चीज़ जल्दी नहीं होता है। ठीक है, मैं अपना ये चैनल को जल्दी मैं नहीं करूँगा, धीरे धीरे करूँगा और अच्छा हो जाएगा। लेकिन मैं पढ़ाऊँगा, बेसिक ज्योमेट्री पढ़ा रहा हूँ मैं। आप जब मेरे यूट्यूब चैनल एएसपी क्लासेस एनकेई को खोलिएगा, आप लोग वहाँ खोलने के बाद आप प्ले लिस्ट में जाइएगा तो वहाँ पे मिलेगा बेसिक ऑफ ज्योमेट्री फॉर ऑल क्लासेस में जाइएगा तो आपको 3 वीडियो कंप्लीट। पहला में पार्ट 1 में क्या है, ज्योमेट्री का बेसिक है, ज्योमेट्री किसे कहते हैं, ज्योमेट्री का डिफिनीशन क्या होता है और ज्योमेट्री में क्या क्या पढ़ना है वो सब चीज़ बता। दूसरा पार्ट जब देखिएगा आप, दूसरा पार्ट में देखिएगा कि ज्योमेट्री का पहला जो होता है पॉइंट, ज्योमेट्री में ज्योमेट्रिकल फिगर बताया था मैं कि ज्यामितीय आकृति क्या होता है। ज्यामितीय आकृति बहुत सारा है, उसमें पहला जो में ज्यामितीय आकृति क्या है पार्ट 2 में, बिंदु किसे कहते हैं, पॉइंट का डिफिनीशन है, पॉइंट किसे कहते हैं, पॉइंट कितने प्रकार का होता है, पूरा एक्सप्लेनेशन। तो तीसरा पार्ट में जाइएगा तो मैं रेखा के बारे में पढ़ाया हूँ, जो आज मैं अपलोड किया था, आज ही के मैं अपलोड किया था सुबह। पार्ट 3 में पढ़ा दिया हूँ, बेसिक ऑफ ज्योमेट्री पार्ट 3। ठीक है, तो उसमें रेखा किसे कहते हैं और रेखा कितने प्रकार का होता है, मैंने उस वहाँ पे पूरा डिटेल बता दी। और आपको बता दूं कि अगर मेरा ज्योमेट्री एकदम शुरू से पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 देखते हैं ना, क्लियरली कहते हैं हम आपको कि आपको ज्योमेट्री बहुत अच्छा हो जाए। और मैं कोशिश भी कर रहा हूँ कि ज्योमेट्री कोई भी मेरा चैनल से पढ़े तो उसको लगे कि हाँ ज्योमेट्री अब सीखा जा सकता है। ठीक है, तो आप लोग को जो है इस क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग क्या करिएगा, शुरू से लेकर अगर आप चाहते हैं कि ज्योमेट्री में बहुत अच्छा हो जाए तो शुरू से लेकर आप पूरा मेरा वीडियो देखिएगा। पार्ट 1 देखिएगा, नोट्स बना लीजिएगा, फिर पार्ट 2 देखिएगा, नोट्स बना लीजिएगा, फिर पार्ट 3 देख करके नोट्स बना लीजिएगा। और आज मैं ज्योमेट्री का पार्ट 4 बना रहा हूँ, इसमें क्या है, बिंदु हो गया है, रेखा हो गया है, आज मैं पढ़ाऊंगा रेखाखंड और किरण पढ़ाऊंगा, दो चीज आज इस पार्ट में पढ़ाऊंगा। ये ज्योमेट्री का पार्ट 4 है, आपको अपलोड पढ़ाने जा रहा हूँ, पढ़ाने के बाद जो अपलोड कर दूंगा तो आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए अब बिना समय गंवाए आप लोग को जो है मैं ज्योमेट्री का पार्ट 4 पढ़ाने जा रहा हूँ। ठीक है ना, एक बार आप लोग से निवेदन है कि जो भी मेरे चैनल पर नए हैं तो बाबू आप लोग जो है मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और एक दो कमेंट जरूर छोड़िएगा कि सर हाँ आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। ठीक है, इससे क्या होता है कि आदमी को एनर्जी उत्साह मिलता है और पढ़ाने में भी मजा आता है। ठीक है, और मेरा वीडियो विश्वास करिए, ठीक है ना, आप लोग को बहुत अच्छा लगेगा अगर आप सीखने के मन से आ रहे हैं। ठीक है, आज हम लोग क्या देखेंगे, जो है पार्ट 4 देखेंगे। ठीक है, क्या देखेंगे, पार्ट पर तो रुक जाइएगा, हम लोग जो है आज, ठीक है, आज क्या देखेंगे हम लोग, पार्ट 4 देखेंगे। ठीक है, तो ये हमारा वीडियो जो है पार्ट 4, पार्ट और मैं बनाने जा रहा हूँ, बताने है। चलिए हम लोग जो है इसको करते हैं भाई, है ना, इसको लोग। ठीक है, अभी क्या देखना है, पार्ट 4 में हम लोग को देखना है, मैं पढ़ा दूंगा आपको रेखा और क्या पढ़ा दूंगा, किरण बता दूंगा, सॉरी रेखा नहीं, रेखाखंड क्या पढ़ा दूंगा इसमें, रेखाखंड पढ़ा दूंगा और मैं किरण पढ़ा दूंगा। चलिए ठीक है, तो हम लोग देखते हैं रेखाखंड। हाँ, अंग्रेजी में बोलते हैं लाइन सिग्नल, क्या बोलते हैं इसको अंग्रेजी में, लाइन सिग्नल बोलते हैं हम लोग।
चलिए, तो का ये भी रिक्वायरमेंट है कि सर बेटी आप बढ़िया पढ़ा रहे हैं, तो सर इसको जो है इंग्लिश मीडियम में पढ़ाइए। पहले मैं हिंदी मीडियम में पूरा कंप्लीट कर देता हूँ, फिर मैं इंग्लिश मीडियम में भी पढ़ाऊँगा, जो सीबीएसई बोर्ड के लिए बच्चे होंगे या अदर स्टेट में जो भी बच्चे होंगे जो सीबीएसई बोर्ड से इंग्लिश मीडियम से पढ़ रहे हैं, उनको यहाँ से सहायता मिले। चलिए आज हम लोग बिना समय गँवाए क्या देखते हैं, रेखाखंड देखते हैं, ठीक है? क्या देखते हैं हम लोग? रेखाखंड देखते हैं। एक बात बताइएगा, ठीक है, रेखाखंड, एक बात यहाँ देखा जाए हम लोग, तो मैं पढ़ा चुका हूँ, ये क्या है? रेखा है, ये क्या है हम लोग का? रेखा है भाई, इसका नाम हम दे सकते हैं ए, है कि नहीं? रेखा है, ठीक है? इसको बोलते हैं हम लोग क्या चीज़? रेखा बोलते हैं, लाइन बोलते हैं। अब आप बताइएगा, तो हम लोग रेखा बोलते हैं, अगर मैं यहाँ से और यहाँ से कट करके इसको नाम दे दूँ और इसको काट के बाहर निकाल, जब मैं इसको काट के यहाँ से बाहर निकालूँगा, तो ऐसा हो जाएगा सी और डी, बोलिए ऐसा हो जाएगा कि नहीं? ये हमारा ऐसा हो जाएगा, ठीक है? नाम ही है रेखा, रेखा खंड, रेखा का टुकड़ा, खंड माने क्या होता है? खंड माने क्या होता है भाई? टुकड़ा होता है, सेक्शन होता है। खंड माने क्या होता है? टुकड़ा बोलते हैं, अंग्रेजी में इसको सेक्शन बोलते हैं, यानी कि रेखाखंड रेखा का ही सेक्शन है, टुकड़ा है। रेखाखंड क्या है? रेखा का ही टुकड़ा है। आप देख लीजिए, रेखा को काट के निकाल लिए थे, रेखाखंड बन। तो रेखाखंड किसको बोलते हैं? रेखा के टुकड़ा को रेखाखंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेखा के टुकड़ा को रेखा, रेखा के रेखा के टुकड़ा को रेखा के टुकड़ा को क्या कहते हैं? अखंड। रेखा के टुकड़ा को क्या कहते हैं? कहीं दिक्कत नहीं है, रेखा के टुकड़ा को रेखाखंड का डिफिनीशन रेखाखंड का क्या होगा? रेखा के टुकड़ा को रेखाखंड का, ठीक है? तो अब आप यहाँ पे देख लीजिए, रेखाखंड मैं बनाया हूँ, है ना? आप एक काम करते हैं, हम लोग जो है ना थोड़ा सा यहाँ ले जाते हैं, दिक्कत नहीं है। अब इनको भी उठा है, है नहीं है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। आप इस फिगर को देखिए और इसी से मैं टुकड़ा करके यहाँ निकाल, ये क्या हो जाएगा? रेखाखंड हो। रेखा के टुकड़ा को क्या कहते हैं? रेखाखंड का। अब यहाँ समझेंगे बात, यहाँ समझेंगे। नोट नंबर नोट नंबर एक, रेखाखंड का संकेत से कैसे दिखाते हैं? रेखाखंड का देगा, रेखाखंड का संकेत, रेखाखंड को मैथ के लैंग्वेज में कैसे है? संकेत क्या होता है? आप क्या करिए, इसका नाम सी डी है तो सी कर दीजिए, ऊपर में ऐसे दिख, ठीक है? तो रेखाखंड को हम लोग ऐसे दिखाते हैं संकेत को। क्या पढ़ेंगे, पढ़ेंगे बताइए? तो हम लोग पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे हम लोग? इसको अगर पढ़ना होगा तो हम लोग पढ़ेंगे क्या चीज? पढ़ेंगे रेखाखंड सी, क्या पढ़ेंगे हम लोग? रेखाखंड, पढ़ेंगे रेखाखंड, क्या पढ़ेंगे इसको? पढ़ेंगे हम लोग रेखाखंड, पढ़ेंगे हम लोग रेखाखंड, ठीक है? अगर आपके पास कोई एक और रेखाखंड है, मान लीजिए इसी में से हम लोग काट के निकाल लिए यहाँ से, और इसका नाम हम लोग रख दे ए बी, यहाँ से काट के निकाल, ऐसे निकलेगा, इसका नाम हो जाएगा ए बी, ठीक है? इसको क्या पढ़ेंगे बाबू? तो पढ़ेंगे रेखाखंड ए, तो पढ़ेंगे रेखाखंड, ठीक है? अगर इसको संकेत में दिखाना होगा, यहाँ लिखेंगे ए बी, इसके मुड़िया पर ऐसे, संकेत में ये हो जाएगा रेखाखंड ए बी, ठीक है? तो किसी भी रेखाखंड को दिखाना होता है तो ऐसे दिखाते हैं। अगर हम लोग को रेखा को दिखाना रहता, इसे देखिए यहाँ पे एक रेखा था, का नाम अगर हम लोग के एम देते, के एम, इसको संकेत में कैसे लिखते भाई? के और एम लिख करके पूरी पर ऐसे रेखा बना, रेखा को संकेत ऐसे होता है, और रेखाखंड का संकेत कैसा होता है? जैसा रेखाखंड है वैसा ही मूड़ी पर, इस तरह से रेखाखंड का यहाँ पे मैं है। चलिएगा, दूसरा नंबर नोट, दूसरा नंबर नोट क्या कर रहा है?
दूसरा नंबर नोट क्या करना, ये बताइए अगर इसकी लंबाई को मापेंगे तो लंबाई को माप सकते हैं। रेखा का क्या है, ये तो अनंत तक इधर आगे बढ़ते रहता है और पीछे भी बढ़ता रहता है। रेखा की लंबाई को निश्चित नहीं है, रेखा की लंबाई को नहीं माप सकते। लेकिन आप बताइए रेखाखंड की लंबाई को माप सकते हैं कि माप सकते हैं? कहते हैं रेखाखंड की लंबाई को मापा जाता है। रेखाखंड की लंबाई निश्चित, रेखाखंड की लंबाई, रेखाखंड की लंबाई कैसा होता है? रेखाखंड की लंबाई निश्चित, क्लियर हो गया? रेखाखंड की लंबाई कितना होता है? निश्चित होता है। निश्चित का मतलब होता है मापा जा सकता है। यानी कोई पूछ दे क्या आप रेखाखंड की लंबाई को माप सकते हैं? हाँ जी बिल्कुल माप सकते हैं, लेकिन रेखा की लंबाई को नहीं माप सकते। रेखा के दोनों तरफ क्या लगा हुआ है आप देख लीजिए, रेखा के दोनों तरफ, रेखा के दोनों तरफ तो तीर लगा हुआ है, इधर भी लगा हुआ है, इधर भी लगा हुआ है। ये तीर क्या बताता है? ये अनंत तक बढ़ेगा भाई, नीचे में भी अनंत तक बढ़ेगा। रेखा की लंबाई को नहीं माप सकते, लेकिन रेखाखंड की लंबाई को मापा जा सकता है। रेखाखंड की लंबाई निश्चित होती है, इसका मतलब ही होता है रेखाखंड की लंबाई को मापा। तेरा नंबर सुनिए, रेखा के पास, ये जो आपको रेखा दिख रहा है इसके पास कितना अंत बिंदु? अनेक अंत बिंदु। तो अंत बिंदु है ही नहीं भाई रेखा में। रेखा में क्या है? अंत बिंदु होता ही नहीं है। रेखा पर अंत बिंदु कैसे होगा आप बताइए तो? ये तो इधर में बढ़ते जाएगा, नहीं बढ़ते जाएगा, ये इधर में बढ़ते जाएगा भाई, और इधर भी बढ़ते जाएगा। इसके पास अंत बिंदु है क्लियर? रेखा के पास अंत बिंदु होता ही नहीं, बहुत सारा अंत बिंदु, अनंत अंत बिंदु। देखिए रेखाखंड के पास कितना अंत बिंदु होगा भाई? देखिए रेखाखंड अब यहाँ से आगे नहीं बढ़ेगा और ये भी नहीं बढ़ेगा। रेखाखंड के पास दो अंत बिंदु, रेखाखंड के पास दो अंत बिंदु, का खंड का के पास दो अंत बिंदु, रेखाखंड के पास दो अंत बिंदु, रेखाखंड के पास दो अंत बिंदु, ये कोई रेखाखंड के पास दो अंत बिंदु। मैंने रेखाखंड किसको बताया? रेखा कोई भी हो, काट के से निकाल लेंगे रेखाखंड बन, यानी रेखा की टुकड़ा को ही रेखाखंड। एक और डिफिनीशन यहाँ पे आप लिख सकते हैं, यहाँ पे एक और डिफिनीशन रेखाखंड को लिख सकते हैं कि रेखा के ऐसा टुकड़ा जिसका दो अंत बिंदु और जिसकी लंबाई निश्चित है। एक और डिफिनीशन लिख सकते हैं, रेखा का ऐसा टुकड़ा, रेखा का ऐसा टुकड़ा, रेखा का ऐसा, रेखा का ऐसा टुकड़ा पास दो अंत बिंदु, रेखा का ऐसा टुकड़ा जिसके पास दो अंत बिंदु, पास दो अंत बिंदु, रेखा का ऐसा टुकड़ा जिसके पास दो अंत बिंदु हो, रेखा का ऐसा टुकड़ा जिसके पास दो अंत बिंदु हो, तथा तथा लंबाई निश्चित, था लंबाई मापी जाती, लंबाई की है। रेखा का ऐसा टुकड़ा जिसके पास दो अंत बिंदु हो तथा जिसकी लंबाई मापी जा सके, ये रेखा के क्या कहते हैं? कि रेखाखंड। बोलिए कोई दिक्कत? तो रेखाखंड का डिफिनीशन ऐसे हो गया, दो दो डिफिनीशन आपका। एक हो गया रेखा के टुकड़ा को रेखाखंड कहते हैं, दूसरा हम कह सकते हैं कि रेखा का ऐसा टुकड़ा जिसके पास दो अंत बिंदु, यहाँ देखिए दो अंत बिंदु है सी और डी, दो अंत बिंदु है तथा लंबाई मापी जा सके। रेखा को खंड को संकेत में ऐसे दिखाते हैं, रेखाखंड को संकेत दिखाते हैं, रेखाखंड की लंबाई निश्चित होती है, रेखा के पास दो अंत बिंदु, रेखा नहीं रेखाखंड, रेखाखंड के पास दो अंत बिंदु, ठीक है। इतना होता है रेखाखंड के बारे में और कुछ होता नहीं है, ठीक है। रेखाखंड के पास इतना ही बात है, दूसरा कुछ नहीं। अब कोई पूछे रेखाखंड का प्रकार बताइए कितना होता है? बाबू हम आपको बता दें, रेखाखंड का प्रकार नहीं है, जरूरत ही, रेखाखंड का कोई प्रकार नहीं है। तो रेखाखंड के बारे में इतना ही बात है, रेखाखंड के बारे में इतना ही बात है, इतना ही चीज हम लोग को जानना है।
चलिए फिर मैं एक बार और रिपीट कर दूं इसके बारे में, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। रेखाखंड किसको, रेखा के टुकड़ा को ही रेखाखंड बोलते हैं। जैसे आपको यहाँ पे रेखा दिख रहा था, ए बी रेखा, जैसे एक टुकड़ा मैं सी डी निकाला, निकला, इसकी टुकड़ा निकल के आ गया, तो इसी को क्या बोलते हैं, रेखाखंड बोलते हैं, रेखा का टुकड़ा है। इसमें देखिए क्या है, एक अंत बिंदु इधर है और एक अंत बिंदु, इसकी लंबाई को क्या कर सकते हैं, माप सकते हैं। रेखा की लंबाई को नहीं माप सकते, लेकिन इसकी लंबाई को माप सकते हैं। और जिसकी लंबाई को माप सकते हैं उसको बोलते हैं कि उसकी लंबाई निश्चित है। तो यहाँ पे रेखा की लंबाई नहीं माप सकते हैं, लेकिन रेखाखंड की लंबाई मापी जा सकती है। एक चौथा बिंदु और हम लोग लिख सकते थे, क्या, चार लगा के, चार लगा के, रेखा की लंबाई अनिश्चित होती है। रेखा, मैं बोल रहा हूँ रेखाखंड पढ़ाना, लेकिन रेखा का बोल रहा हूँ, रेखा की लंबाई मापी नहीं जाती है, रेखा की लंबाई नहीं मापी जा सकती, 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 परंतु परंतु रेखाखंड की लंबाई मापी का लंबाई मापी जा, रेखाखंड की लंबाई की, रेखाखंड की लंबाई मापी, क्लियर हो गया, कहीं दिक्कत नहीं है। तो हमारा रेखाखंड होता है, रेखाखंड को हम सी डी से डिनोट करते हैं। आप ए बी रखिए, सी डी रखिए, केम जो भी नाम रखना रखिए, ठीक है। तो रेखाखंड को हम लोग संकेत में दिखाना होगा तो ऐसे दिखाते हैं, ठीक है ना। रेखाखंड को संकेत में दिखाना है तो ऐसे दिखाते हैं, या यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे भी देख लीजिए, ठीक है। एक रेखाखंड, रेखाखंड ए बी है तो संकेत में उसको ऐसे दिखा। रेखाखंड की लंबाई क्या होता है, निश्चित होता है। रेखाखंड के पास दो अंत बिंदु होता है, यहाँ पे दो अंत बिंदु कौन है, एगो सी तथा डी, तथा दो अंत बिंदु, तथा डी, दो अंत बिंदु, दो अंत, यहाँ पे दो अंत बिंदु कौन कौन है, सी और डी है। रेखाखंड के पास दो अंत बिंदु होता है, रेखा की लंबाई नहीं मापी जा सकती, परंतु रेखाखंड की लंबाई मापी जा सकती। कुल मिला के टोटल बात रेखा के बारे में नहीं है, कुल मिला के टोटल बात रेखा के बारे में नहीं है, जो आपको बताना के अलावा और कुछ नहीं है रेखाखंड के बारे में। चलिए आप लोग फिर से, मैं साइड हो जाता हूँ, इसको भी आपको स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा बाबू, क्योंकि रेखाखंड के बारे में इतना ही बात है, ठीक है ना। रेखाखंड के बारे में इतना ही बात है, और रेखाखंड का कोई प्रकार नहीं होता है, ठीक है। तो अब हम बिना समय गंवाए फिर हम लोग क्या चलेंगे, अब चलेंगे किरण पर। तो हम आपको बता दें, मैं पढ़ा रहा हूँ ज्यामितीय आकृति, मेरा पार्ट 1 वीडियो देखिएगा, पार्ट 2 देखिएगा, पार्ट 3 देखिएगा, और ये पार्ट 4 है, ठीक है ना। तो आपको बहुत अच्छा से समझ में आने लगेगा, और नोट्स बनाइएगा। आप मेरे चैनल एएसपी क्लासेस एनकेई पे जाइए और प्ले लिस्ट में जाइए, वहां पे खोलिए, आप प्ले लिस्ट में खोजिएगा बेसिक ऑफ ज्योमेट्री फॉर ऑल क्लासेस, और आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 तीनों वहां पे है। तीनों देखने के बाद इसको देख लीजिएगा, रेखाखंड हो जाएगा। मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, ज्यामिति में ज्यामितीय आकृति पढ़ा रहा हूँ। सब आकृति, ज्यामिति में जितना आकृति होता है, तो स्टूडेंट पढ़े, टीचर पढ़े, या टीचर जो आगे पढ़ाई करके इंजीनियर बनता है, बढ़िया बढ़िया आर्किटेक्चर बनता है, जो भी मैंने बढ़िया बढ़िया जो सिविल इंजीनियर होते हैं, मैकेनिकल इंजीनियर होते हैं, जो भी इंजीनियर होते हैं, क्योंकि मैं भी एक मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, ठीक है। तो आने वाले समय में इंजीनियरिंग में क्या क्या दिक्कत होता है, क्या क्या ज्योमेट्री जानना होता है, आपको मैं बता रहा हूँ बाबू। अगर आप एक अच्छा इंजीनियर बनना चाहते हैं अपने देश के लिए, याद रखिएगा, यहाँ पे मैं सिखाऊंगा। अभी तो ये बेसिक चल रहा है ना, एडवांस लेवल भी ज्योमेट्री मैं पढ़ाऊंगा, तो घबराने की जरूरत नहीं है। आप लोगों को ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन भी बताऊंगा कि रचना कैसे करते हैं, आयत कैसे बनाते हैं, वृत्त कैसे बनाते हैं, वर्ग कैसे बनाएंगे, त्रिभुज का रचना कैसे करेंगे, ठीक है ना। आपको हेक्सागोन जो होता है, षटभुज होता है जिसको हेक्सागोन, रेगुलर हेक्सागोन, उसका कैसे हम लोग रचना करेंगे, सब चीज का मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना। थोड़ा सा समय आने दीजिए, ठीक है। तो ये हमारा रेखाखंड था, मैंने रेखाखंड के बारे में पूरा डिटेल बता दिया। अब हम लोग चलते हैं किरण पर, है ना। अगला ज्यामितीय आकृति क्या है, देखिए मैंने बिंदु बता दिया पार्ट 1, पार्ट 2 में, पार्ट 3 में मैंने बता दिया क्या चीज, रेखा और रेखा के प्रकार। ये पार्ट 4 है, इसमें मैंने रेखाखंड बताया। अब हम इसमें पढ़ेंगे क्या चीज, किरण। अगला टॉपिक हम लोग का रहेगा किरण। आइए हम लोग किरण, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं, ये बोलते हैं, ठीक है। ये भी
आप देखिएगा तो आपको समझ में आएगा क्या है। ये भी रेखा का ही एक टुकड़ा होता है, लेकिन थोड़ा सा रेखा खंड के जैसा नहीं, थोड़ा सा डिफरेंट। जैसे आप देखिए यहाँ मैं एक रेखा बना दी, इसका नाम मैंने रेखा मैंने ऐसे बना दिया, ठीक है। इसका नाम आप जो भी देना है दे दीजिए। मान लीजिए इसका नाम हम लोग ए। अब मैंने क्या किया, इसको सुनिए। अब मैं क्या कर रहा हूँ इसको, देखिएगा मैं इसको क्या, अब मैं यहाँ से एक बिंदु, इसका नाम दे दिया सी, ठीक है। अब मैं यहाँ से सी काट के कितना निकाल लिया, काट के निकाल। और देखिएगा बी की तरफ में क्या है, तीर है। बी की तरफ में क्या लगा है, तीर लगा। बी की तरफ में क्या लगा है, तीर लगा है। और सी पर तो बिंदु हो गया, और एक हमारा, ठीक है। देख के बताइए, इसी रेखा से निकाला गया है, इसी रेखा से निकाला गया है। और इसको हम लोग बोलते हैं बाबू, इसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज, किरण, ठीक है। बताइए किरण किसको, रेखा का ऐसा टुकड़ा इसके एक किनारे पर तीर लगा हो और दूसरा अंत बिंदु, किरण बोलते, रे बोलते। आप लोग कभी सुने होंगे सूरज का पर्यायवाची शब्द किरण भी होता नहीं, सूरज होता है नहीं, किरण होता है। तो किरण क्यों बोलते, सूरज अंत बिंदु हो गया, जो आपका सूरज है वो अंत बिंदु है। यहाँ से किरण निकल के आता है हम लोग, और क्या होता है वो किरण जो निकलता है एकदम अनंत तक जाते रहता है। अगर उसको और जगह मिलेगा तो और आगे बढ़ते हैं। यही होता है किरण। देख लीजिए एक अंत बिंदु हो गया, ये सूरज हो गया, यहाँ से रोशनी निकल रहा है। और ये तीर क्या बताता है भाई, आपको बताया जा चुका है, तीर ये बताता है कि मैं आगे तक प्लस अनंत तक बढ़, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, किरण बोलते हैं। अब बात आता है किरण का परिभाषा क्या होगा। देखिए किरण का क्या परिभाषा होगा, रेखा का ऐसा टुकड़ा जिसका एक किनारे पर एक अंत बिंदु हो और दूसरे किनारे पर तीर लगा हो जो अनंत तक जाता हो, ठीक है। तो हम लोग परिभाषा लिख सकते हैं, रेखा का ऐसा टुकड़ा, रेखा का, रेखा का ऐसा टुकड़ा, रेखा का ऐसा टुकड़ा, रेखा का ऐसा टुकड़ा का एक अंत बिंदु, एक अंत बिंदु का एक अंत बिंदु, रेखा का ऐसा टुकड़ा जिसका एक अंत बिंदु तथा तथा किनारे पर, किनारे पर तीर लगा हो, किनारे पर या दूसरे किनारे पर तीर लगा हो, तो दूसरे किनारे पर लगा हो, किरण का क्या कहते हैं, क्या कहते हैं बताइए। यानी रेखा का ऐसा टुकड़ा, रेखा का ऐसा टुकड़ा जिसका एक अंत बिंदु हो और दूसरे किनारे पर तीर लगा हो, कि हम लोग किरण कहते हैं। और किरण का यहाँ पे चित्र आपको शांति बहुत अच्छा तरीका से दिखाया गया। ये हमारा क्या हो जाएगा, किरण, है ना। किरण रेखा का ही एक आपको दिख रहा। चलिए हम लोग आगे देखते, हम लोग आते हैं नोट, और आते हैं क्या चीज, थोड़ा सा एक काम करिए, को कर इधर, ठीक है? ठीक है, सुन लीजिए कहीं दिक्कत नहीं है, आपको किरण दिखाई दे रहा है। अब नोट में बताइए, आप किरण को देखिए, किरण क्या है, रेखा का टुकड़ा है, एक अंत बिंदु है और एक तरफ तीर लगा है, ठीक है। एक तरफ तीर लगा है, तो बताइए, एक बात बताइए, ये क्या होगा, ये अनंत तक जाएगा। यानी किरण की लंबाई को भी आप माप नहीं सकते हैं, किरण की लंबाई भी निश्चित नहीं होगा, क्योंकि यहाँ तो निश्चित हो गया कि ये अब नहीं बढ़ेगा, लेकिन एक दिशा में तो बढ़ेगा, एक दिशा में तो ये बढ़ेगा। किरण की लंबाई अनिश्चित हो, एक बिंदु हम लोग को मिल गया, किरण की लंबाई अनिश्चित, किरण की लंबाई, किरण की लंबाई किरण की लंबाई ठीक है ना। ये बेसिक क्लास ही आपको आगे बढ़ाता है, बेसिक क्लास ही, जो क्यों बोला जाता है बाबू की
आप जो यूकेजी, एलकेजी या फिर 1, 2, 3 भी आप पढ़ते हैं, 5, 6 जो भी आप क्लास 7 क्लास, 8 क्लास, 9 क्लास जो भी पढ़ते हैं, 10th क्लास, यही बेसिक आपको आगे लेके जाएगा। अब बच्चे क्या करते हैं, अधिकांश बच्चे बस क्या है ना कि 9 तक तो पास करना नहीं है, बोर्ड एग्जाम है नहीं, बस ऐसे ही चले जाते हैं। बाद में बोलते हैं क्या, पढ़ाई बोझ लगने लगता है। लेकिन याद रखिएगा, दुनिया में कोई ऐसा काम नहीं है जो एक मनुष्य नहीं कर सकता, सब कुछ कर सकता है। याद रखिए, सफलता उसी को मिलता है। मैंने एक आदमी है जो बोलते हैं क्या, हर कोई सभी काम करता है, लेकिन कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जो स्पेशल होते हैं, वो सभी काम को कुछ डिफरेंट तरीका से करते हैं। याद रखिएगा, सफलता उन्हीं को मिलता है जो हर काम को कुछ अलग तरीका से अलग ढंग से करता है। अलग ढंग से काम करने वाले ही आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इस तरह अलग ढंग से पढ़ा रहा हूँ, आप ध्यान दीजिए। देखिएगा, किरण की लंबाई क्या होगा, अनिश्चित होगा। आप देख लीजिए किरण क्या है, तीर के बारे में मैं बता दिया हूँ शुरू में ही, तीर एकदम बढ़ते जाए, तीर यही बताता है कि अनंत तक जाएगा। किरण की लंबाई अनिश्चित होती है। दूसरा बात यहाँ पे देखिएगा क्या है, एक बात बताइए, किरण के पास कितना अंत बिंदु होता है? किरण के पास, यहाँ देखिए, रेखा के पास, रेखाखंड में कितना होता है? रेखाखंड के पास रेखाखंड के पास 2 अंत बिंदु होता है। रेखाखंड के पास देखिए 2 अंत बिंदु होता है। लेकिन वही आप देखिए, अब किरण में कितना अंत बिंदु होता है? एक ही अंत बिंदु। किरण के पास एक अंत बिंदु, 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 किरण के पास एक अंत बिंदु। ये हो गया हमारा क्लियर। किरण क्या है भाई? रेखाखंड का एक टुकड़ा है, एक एक तरफ अंत बिंदु होता है, दूसरी तरफ तीर लगा रहता है, किरण कहते हैं। और इसकी लंबाई अनिश्चित है, किरण की लंबाई को मापा नहीं जा सकता। तो लाइन लिखा गया कि किरण की लंबाई अनिश्चित होती है, इसका मतलब ही होता है कि किरण की लंबाई को, अनिश्चित का मतलब क्या होता है? अनिश्चित का मतलब होता है कि वो क्लियर नहीं कितना होगा। अब कहे कोई कि किरण की लंबाई अनिश्चित होती है, इसका मतलब सीधा बात होता है कि किरण की लंबाई को मापी नहीं। ठीक है, दिक्कत नहीं है। तीसरा कह रहा है किरण के पास कितना अंत बिंदु है? एक अंत बिंदु। तीसरा नंबर पॉइंट देखिए, किरण का अंत बिंदु, सुनिएगा बाबू, किरण का अंत बिंदु, किरण का अंत बिंदु, किरण का अंत बिंदु, किरण का पूंछ कहलाता है। किरण का अंत बिंदु, किरण का पूंछ, पूंछ अंग्रेजी में टेल बोलते हैं। टेल, किरण का अंत बिंदु, किरण का पूंछ कहलाता है। किरण का अंत बिंदु होता है, किरण का क्या कहलाता है? टेल कहलाता है, पूंछ कहलाता है। कोई दिक्कत नहीं है, याद रखिए, क्लियर सुनिए। ये एक बात बताइए, ये किरण का अंत बिंदु, यहाँ पे देखिए एक बिंदु है, यहाँ पे एक बिंदु बना हुआ है, यहाँ पे है। इस किरण को, इसको क्या बोलते हैं बाबू? याद रखिएगा, इसको पूंछ बोलते हैं। अंग्रेजी में इसको टेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टेल बोलते हैं। और ये क्या कहलाता है? ये वाला जहाँ पे तीर लगा है, क्या बोलते हैं? सिरा या सिर अंग्रेजी में हेड, ठीक है। किरण के पास क्या होता है? एक पूंछ होता है और एक क्या होता है? सिर, यानी हेड, हेड होता है और टेल होता है। किरण का अंत बिंदु, किरण का पूंछ कहलाता है। किरण का किरण का किरण का किरण में इधर तीर लगा रहता है, किरण में, बढ़िया से समझ, किरण में इधर लगा रहता है, किरण में जिधर तीर लगा रहता है, किरण में जिधर तीर लगा रहता है, ये किरण का सीरा कहते हैं। ये किरण का या सीरा, या जिसको अंग्रेजी में हेड कहते हैं, हेड कहते हैं। यानी किरण में एक टेल होता है और एक हेड होता है। किरण में जिधर तीर लगा रहता है, उस किरण का सिरा हेड कहते हैं। क्या कहते हैं? किरण का हेड कहते हैं। यहाँ पे आप लोग को ये है, क्या कहलाता है? किरण का हेड कहलाता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए फिर से बात करेंगे ना, थोड़ा सा रुकेंगे, बात करेंगे तो सब बात क्लियर हो। किरण किसको बोलते हैं? रेखा का ही टुकड़ा होता है, लेकिन याद रखिएगा, एक तरफ अंत बिंदु होता है, दूसरे तरफ तीर लगा, इसलिए इसको किरण बोलते हैं। ये अंत बिंदु जो होता है ना किरण का, ये पूंछ कहलाता है, टेल कहलाता है। और जिधर में तीर लगा उसको सिरा कहते हैं। क्लियर हो चुका है।
किरण की लंबाई अनिश्चित होती है क्योंकि एक तरफ तीर लगा है, ये अनंत तक जाएगा, तो लंबाई माप नहीं सकते। किरण के पास एक अंत बिंदु होता है, ये क्लियर हो। बार-बार क्वेश्चन पूछा गया है भाई, बार-बार ये क्वेश्चन पूछा गया किरण में कितना अंत बिंदु, याद रखिएगा किरण के पास एक अंत बिंदु। किरण किरण का अंत बिंदु किरण का पूंछ कहलाता है, क्या कहलाता है? टेल कहलाता है। किरण का अंत बिंदु, किरण का है ना, किरण का अंत बिंदु, किरण का पूंछ टेल कहलाता है। और किरण में जिधर तीर लगा रहता है, किरण का हेड कहलाता है। क्लियर हो गया? इसी किरण को आप सुन लीजिएगा, एक और बात बता दे रहा हूँ और इसको स्टार मार के लिख, स्टार बना के लिख, ट्रिपल स्टार लगा रहा, ठीक है? सुनिएगा और जान लीजिएगा, अच्छा से पढ़ाया जाए तो मन लगता है, मेहनत लगती है ना, हार्ड वर्क करना, अच्छा से बताने के लिए हार्ड वर्क करना, और आप मानिएगा एक दिन सर आप रियल में हार्ड वर्क, ठीक है? तो हम हार्ड वर्क करते हैं, आपको बताएंगे, ठीक है ना, हर चीज डिटेल में। ये जो मैं पॉइंट अभी बताने जा रहा हूँ, ये आपको आगे अच्छा करे, है ना? आप आगे अच्छा करिएगा, यानी जब 11th 12th में जाइएगा तो ये चीज़ आपको काम, आज का चीज़। एक बात सुनिएगा, 5वां पॉइंट है, क्या बात, ये जो किरण होता है ना, ये किरण होता है ना, इसको बोलते हैं क्या चीज़? इसमें देखिए आप, किरण है, यहाँ देखिए आप, यहाँ पे एक बताइए तो ये किरण है कि नहीं? किरण है, फिर दिशा क्लियर है कि नहीं? दिशा क्लियर है, किधर है इसको? अगर आप दिशा को देखिएगा तो दिशा ऐसे मानते बाबू, ऊपर में नॉर्थ, ये साउथ और ये वेस्ट। ये दिशा इंडिकेटर होता है, क्या होता है? दिशा इंडिकेटर होता है, दिशा को बताने वाला, दिशा सूचक बोलते हैं कैमरे, ठीक है? ये दिशा सूचक होता है, दिशा को बताता है, ठीक है? दिशा को ये बताता है, ऊपर में नॉर्थ, साउथ, ईस्ट। देखिए आप बताइए ईस्ट की तरफ है कि नहीं? पूरब की तरफ, पूरब की तरफ बता रहा है कि नहीं? ठीक है ना? पूरब की तरफ बता रहा है। इसमें लंबाई है कि नहीं? मान लीजिए कुछ यहाँ से यहाँ तक, ना कुछ इसका लंबाई होगा, यानी लंबाई को परिमाण कहते हैं। आपको थोड़ा-सा, अगर आप 10th क्लास में ये चीज़ देख रहे हो तो नहीं समझ में, तो अगर 9th क्लास में होंगे, 10th में होंगे, 11th 12th में होंगे तो आपको समझ में आएगा। इस लंबाई को परिमाण बोलते हैं और यहाँ दिशा दिया हो। जिस राशि में दिशा और परिमाण निश्चित होता है, सदिश राशि बोलते हैं, यानी वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। एक तरह से हम कह सकते हैं किरण जो होता है, एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, सदिश राशि होती है। किरण क्या होता है? किरण एक सदिश, किरण एक, किरण एक सदिश, किरण एक सदिश, ठीक है? और पाँचों छठा के बच्चे लोग देखेंगे, आप एक काम करिएगा, आप जो है इस पर ध्यान नहीं दीजिएगा। ये जो बात मैं बता रहा हूँ, 9th में जो बच्चे हैं, 10th 11th 12th में हैं, नहीं करेंगे, आगे बढ़ेंगे, वो लोग जानेंगे। फिर पाँचों छठा के बच्चा लोग को थोड़ा-सा बात हो सकता है नहीं समझ में आए, लेकिन याद रखिएगा, इसमें क्या है, दिशा निश्चित हो जाए और उसमें कुछ ना कुछ परिमाण हो, लंबाई होगा कि नहीं कुछ ना कुछ? जो परिमाण और दिशा दोनों होता है, उसको सदिश राशि बोलते हैं। और किरण में देख लीजिए, परिमाण तो है, लंबाई है कुछ ना कुछ, इसका दिशा क्लियर है कि नहीं? इस दिशा में है, पूरब दिशा में है। किरण में दिशा निश्चित होता है, जिसमें दिशा निश्चित होता है उसको सदिश राशि बोलते हैं। कोई भी चीज हो, परिमाण छोड़ दीजिए, परिमाण का बात ही नहीं कर, जिसमें दिशा निश्चित होता है ना, उसको सदिश राशि बोलते हैं। और किरण में दिशा निश्चित है तो किरण को एक सदिश राशि, क्लियर बात है, और कहीं कोई दिक्कत नहीं, क्लियर बात है और कहीं कोई दिक्कत नहीं। नंबर पॉइंट, छठा नंबर पॉइंट एक और मैं बता दूं, है ना, छठा नंबर पॉइंट आप लोग को और बताऊंगा, यहाँ पे बताऊंगा छठा नंबर, छठा नंबर पॉइंट, छठा नंबर पॉइंट सुन लीजिएगा। छठा नंबर क्या मैं पॉइंट बताने वाला हूँ, है ना, जो किरण होता है उसको संकेत में कैसे लिखते हैं, किरण का संकेत, नंबर बस और कुछ नहीं, किरण को का संकेत क्या, किरण का संकेत, किरण को मैथ की भाषा में कहते हैं। आप यहाँ देखिएगा किरण क्या है, सी भी है, किरण का संकेत होता कैसे है, यहाँ लिख देंगे सी और यहाँ लिख देंगे, जो सी पहले है लेफ्ट साइड में तो मैंने लेफ्ट में लिखा, बी राइट साइड में तो मैंने राइट में लिखा। आज जो किरण दिखाया गया था तीर इधर है बी की तरफ, तो आप ऐसे कर दीजिए और किरण में बी की तरफ तीर लगाइए, ये होता है किरण सी बी। क्या पढ़ेंगे भाई, पढ़ेंगे हम लोग किरण सी, क्या पढ़ेंगे, किरण, इसमें पढ़ेंगे ए ए, ये चीज पढ़ने का तरीका,
किरण को संकेत में लिखने का तरीका, किरण को संकेत में लिखने का तरीका होता है और कुछ नहीं है। छठा नंबर पॉइंट ये। चलिए आपको थोड़ा-सा और जगह यहाँ पे है, 7वां नंबर पॉइंट पे भी चर्चा कर लेते हैं। कोई कहे कि एक तरह से ऐसे दे दें, कहे कि एएम एएम किरण खींच, एएम किरण को आपको खींचना है, खींच के दिखाना है एएम। सुनिएगा कैसे खींचे। ये बताइए, एक किरण है जो एएम है, एक की तरफ, एक किधर है? पूंछ की तरफ है। एम किधर है भाई? एम किधर है? हेड देखिए लगा हुआ है। तो आप एक किरण खींच लीजिए, यहाँ पे ए दे दीजिए और यहाँ पे एम दे दीजिए। एम की तरफ तीर लगा है तो आप एम की तरफ तीर लगा दीजिए। ये वीडियो में आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है, आपका आ रहा है और आ भी जाएगा, कोई ठीक है। जब भी कोई कहे कि एक किरण खींचिए ए एम, याद रखिएगा ए पहले है, एल की तरफ है, एम हेड की तरफ है। इस तरह से हम एक रे खींच लेंगे, किरण खींच लेंगे, कहीं दिक्कत नहीं है, कोई तरह का संकेत नहीं, कोई तरह का समस्या नहीं है, सॉरी। ठीक है, तो किरण को हम लोग इस तरह से डिनोट करते हैं, इस तरह से संकेत में दिखाते हैं, संकेत में दिखाते हैं किरण को कैसे। एक बार ये वाला जो है ये जो मैं दिखाया हूँ, वो संकेत में लिखते हैं किरण सी। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए में दिया था, संकेत में ऐसे तो ठीक है। तो इस तरह से हमारा किरण के बारे में टोटल जानकारी हो गया। एक बार मैं फिर से रिपीट कर दूं इसको। किरण किसको बोलेंगे? किरण भी रेखा का टुकड़ा होता है जिसके एक तरफ अंत बिंदु होता है, दूसरी तरफ तीर लगा रहा होता है, इसको किरण कहते हैं। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, सूरज की किरण आ रहा है, आ रही है, लड़की का नाम होता है किरण। ठीक है, तो सुनिएगा, मैथ के टीचर हूं मैं, यहाँ बात सुनिएगा। तो किरण जो है, जैसे मान लीजिए आप जो है, आप एक काम करते हैं, हम लोग मोबाइल में आप एक बार सुनिए। जैसे मान लीजिए आप यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ पे मैं क्या दिखाना चाह रहा हूँ। देखिए मैं लाइट जलाया हूँ, आपको मोबाइल में यहाँ पे देखिए लाइट जलाया हूँ, यहाँ से किरण निकल रहा है। ये जो किरण देखिए यहाँ से निकल रहा है, अभी तो दिख नहीं रहा होगा, देखिए आप रहा है, ये किरण यहाँ से निकला, ये अंत बिंदु हो गया, रोशनी आगे बढ़ते जा रहा है, ये तो जहां तक इसका शक्ति होगा वहां तक जाएगा। तो ये किरण का जहां से निकलता है वो किरण का अंत बिंदु होता है, अनंत तक ये जाता है। जैसे इसको आप सूरज मान लीजिएगा, तो जहां से निकल रहा है वो किरण का अंत बिंदु हो गया, नहीं, ये टेल हो गया किरण का, पूंछ कहलाएगा। और रोशनी जो किरण का हमारा जमीन तक आता है, अगर जमीन में भी छिद्र होगा तो किरण जो है अंदर घुस जाए, बुझा कि नहीं? आप अपने रूम में देखिएगा, कभी कभी छोटा छोटा छिद्र होता है तो सूरज का प्रकाश आता है, किरण आते दिखाई देता है। ठीक है, अगर आपके रूम में आके एक तरफ छिद्र है और फिर दूसरी तरफ भी छिद्र है, तो किरण जो जाती है तो उधर से आकर उधर भी क्रॉस कर सकता है, तो किरण जहां तक जगह मिलेगा वहां तक हो जाएगा। तो मीडिया की जरूरत है, स्रोत की जरूरत, चलते चला जाएगा। तो इसी को बाबू हम लोग किरण बोलते हैं और कुछ है नहीं। किरण को इसीलिए हम लोग सूरज की रोशनी जो आती है उसको किरण बोलते हैं, क्योंकि उसमें एक अंत बिंदु सूरज है और वहां से जब निकलता है तो अनंत तक जाता है। यहाँ से भी तीर जो है ये अनंत तक जाएगा। किरण किसको बोलेंगे? रेखा का ऐसा टुकड़ा जो क्या होता है, एक तरफ अंत बिंदु होता है, दूसरी तरफ तीर लगा रहता है जो अनंत तक जाता है, यानी कि हम उसकी लंबाई को माप नहीं सकते। तो नोट में यहाँ पे बताया था किरण की लंबाई अनिश्चित होता है। किरण के पास एक अंत बिंदु होता है, इसी अंत बिंदु को पूंछ कहते हैं। किरण का अंत बिंदु किरण का पूंछ कहलाता है। किरण में जिधर तीर लगा रहता है उस किरण का सिरा हेड कहते हैं। किरण एक सदिश राशि होता है, याद रखिएगा आप, किरण कैसा राशि होता है? तो किरण एक सदिश राशि होता है। उस पर मैंने बताया था किरण को संकेत में कैसे दिखाएंगे, देख लीजिए, किरण यह है सी बी, सी बी ऐसे किरण है, संकेत में हम लोग कैसे दिखाएंगे? किरण सी बी अगर है तो संकेत में इस तरह से दिखाएंगे, ठीक है ना। पढ़ेंगे किरण सी बी रे सी बी। जैसे यहाँ पे देखिए कह रहा था कि एक एम किरण खींचना है, ए किधर है? पूंछ की तरफ है तो ए पूंछ की तरफ रहेगा। अब एम की तरफ क्या है? हेड है, तीर लगा हुआ था एम की तरफ। तो इस तरह से हमारा किरण भी कंप्लीट हो गया। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं हट जा रहा हूँ। बहुत अच्छा से मैंने बता दिया किरण के बारे में। और याद रखिएगा किरण का प्रकार नहीं होता, ठीक है। फिजिक्स में आप आइएगा तो पढ़िएगा किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। और मैं है उसमें बहुत सारा किरण पुंज होता है, पैरेलल होता है, समानांतर किरण पुंज होता है, अभिसारी किरण पुंज होता है, अपसारी किरण पुंज होता है। तो मैथ में हम लोग को जरूरत उतना नहीं आता है, नहीं उसका आता है तो फिजिक्स वाले जो टीचर होते हैं वो बताते हैं किरण कितने प्रकार का होता है, किरण पुंज बोलते हैं, तो वो बताते हैं। यहाँ पे हम लोग को जरूरत नहीं है तो हम लोग नहीं पढ़ते, उसका कोई जरूरत। चलिए एक बार मैं आप लोग को रेखा को कैसे डिनोट करेंगे, रेखा खंड को कैसे डिनोट करेंगे और किरण को कैसे डिनोट करेंगे, एक बार मैं फिर से उसमें बात कर लेता हूं।
चलिएगा, यहाँ सुनिएगा रेखा, क्या हो गया भैया? रेखा। उसके बाद मैं यहाँ दे दे रहा हूँ रेखाखंड, मैं यहाँ दे दे रहा हूँ रेखाखंड, ठीक है? उसके बाद मैं इधर दे दे रहा हूँ, ठीक है ना? इसको मैथ में संकेत में कैसे इसको दिखा, हालांकि मैं बता दिया हूँ टोटल, फिर से एक बार बता दूं। जैसे देखिएगा रेखा कैसे होता है, रेखा तो ऐसे होता है, मान लीजिए यहाँ पे सी दे दिए, यहाँ पे डी दे दिए, ये रेखा, इसको क्या पढ़ेंगे हम इसको, हम लोग पढ़ते हैं इसको रेखा सी डी। क्या पढ़ते हैं बाबू इसको हम लोग? रेखा, क्या पढ़ते हैं एक बार सुनिए, पढ़ते हैं हम लोग रेखा। अब इसको संकेत में हम लोग कैसे दिखाएं, तो अगर हम लोग को मैथ के भाषा में संकेत में दिखाना है तो हम लोग कैसे दिखाएंगे? यहाँ लिख देंगे सी और आगे लिख देंगे डी, दोनों को पास पास हो, है ना? तो सी को इधर लाएंगे और डी को इधर लाएंगे और एक ऐसे रेखा खींचेंगे, दोनों तरफ तीर रहते हैं यहाँ पे, दोनों देंगे, पढ़ेंगे भी रेखा। क्या पढ़ेंगे बाबू? पढ़ेंगे रेखा, किरण को, सॉरी, रेखा को संकेत में ऐसे ही दिखाते हैं और पढ़ते हैं रेखा सीडी। देख लीजिए, क्लियर हो गया आपको रेखा को कैसे दिखाते हैं? ये सीडी रेखा है, ठीक है? तो सीडी लिख देंगे और दोनों तरफ तीर लगा देंगे, इसका मतलब ऐसे अगर कहीं भी चित्र में आपको देखे तो समझ जाइएगा कि रेखा। अब रेखाखंड कैसे होगा? रेखाखंड ऐसे होता है, जस्ट पढ़ाया हूँ, मान लीजिए ये कोई भी नाम दे सकते हैं, ए, कोई भी नाम हम लोग दे सकते हैं, ठीक है? ये होता है हमारा क्या चीज? रेखाखंड ए। क्या पढ़ते हैं बाबू हम लोग? पढ़ते हैं रेखाखंड, अभी जस्ट पढ़ाया हूँ ना, रेखाखंड ए। अब इसको संकेत में, इसको संकेत में कैसे दिखाएं? रेखाखंड को संकेत में कैसे दिखाते हैं बाबू? देखिएगा, क्या है, ए एम है, लिख दीजिए ना, ए बाएं तरफ है, एम दाएं तरफ है। संकेत कैसा है रेखाखंड का? यहाँ पे अंत बिंदु, यहाँ पे अंत बिंदु, बस इस पे ऐसे। जब भी एम के ऊपर में ऐसा पट लाठी क्षैतिज रेखा दिखा है, दोनों तरफ तीर नहीं लगा है, ऐसे दिखाया जाए, इसको बोलते हैं हम लोग रेखाखंड। तो मतलब आप समझ जाइएगा, ओहो, ये रेखाखंड क्या है? ये रेखा, जब दोनों तरफ तीर लगा रहेगा, दोनों तरफ तीर लगा रहेगा, इसका मतलब ये रेखा है, और दोनों तरफ तीर नहीं लगा तो इसका मतलब ये रेखा। और किरण कैसे होता है? किरण इस तरह, मान लीजिए यहाँ पे दिया है बी और डी, ठीक है? क्या पढ़ेंगे हम लोग? तो हम लोग पढ़ेंगे किरण बी डी। क्या पढ़ेंगे इसको? तो इसको पढ़ते हैं किरण बी डी, ठीक है? अब इसको आपको पता ही है, अभी मैं बताया हूँ, इसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं बाबू? टेल बोलते हैं, बताया ना, टेल होता है। और ये क्या होता है हमारा? हेड होता है, हेड होता है, इधर में तीर लगा उसको हेड। अब इसको संकेत में अगर दिखाना है तो कैसे? तो अगर हम लोग संकेत में दिखाना है तो कैसे? हम लोग लिख देंगे टेल बी है, इधर तो लिख देंगे, है ना? इधर में बी है तो इधर बी लिख दो, दाएं तरफ डी है तो दाएं तरफ डी लिख, और तीर किधर लगा है? डी की तरफ, तो है तो क्या हो जाता है? किरण बी डी, किरण। बोलिए अब आपको पूरा संकेत, रेखा का संकेत कैसे हो गया वो भी, रेखा को संकेत, ये हमारा रेखाखंड को संकेत में, ये हमारा किरण को संकेत। चलिए इसमें एक एग्जांपल और देख लें, एक एग्जांपल और देख लें। मान लीजिए ऐसे कर दिया है, तीर इधर लगा है, इधर लिखा है ए, इधर लिखा है, अब इसको संकेत में कैसे दिखा है? आपको घबराना नहीं है, आप कैसे दिखाएगा सुनिएगा। ये एम है, ये बाएं है, बाएं लिखिए, एम दाएं है, दाएं लिखिए, ठीक है? अब हम लोग को दिखाना है कि किरण है ए एम, ए की तरफ हेड है ना, तो ऐसे करके ए की तरफ, ए की तरफ एरो लगा दीजिए, हमारा एम हो जाए। जिधर में हेड होगा उसके मूड़ी पर तीर लगा, यहाँ पे देखिए डी की तरफ हेड है, एरो लगा है, तो डी की तरफ लगा दिए, यहाँ पे एक तरफ लगा है तो एक तरफ लगा दिए। कहीं दिक्कत? बोलिए, कोई दिक्कत किसी, कहीं दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है भाई। तो इस तरह से हम लोग रेखा, रेखाखंड और किरण को, ठीक है? तो इस तरह से हमारा पूरा आज हमारा क्लियर हो गया कि रेखाखंड क्या है और किरण क्या है। किरण का भी यहाँ पे मैंने क्लियर बता दिया, किरण का कोई प्रकार नहीं होता है, ठीक है? अगर बाबू आप लोग को जानकारी होगा कि सर किरण का भी प्रकार होता है तो हमारे कमेंट बॉक्स में डालिएगा और बताइएगा। अगर होता भी है तो किरण का प्रकार फिजिक्स में होता है, किरण पुंज बोलते हैं, यहाँ मैथ में हम लोग को जरूरत नहीं है, तो मैं बताना, ठीक है? चलिए एक बार हम लोग फिर से पूरा रिविजन कर ले, 3 क्लास था, है ना? जो है छोटा ही है, इसलिए कि इतना ही है,
अब इसके बाद क्या आएगा, कोण आएगा, किरण के बाद क्या बनेगा, कोण बनेगा। देखिए क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि कोण कैसे बनता है, किरणों के घूमने से बनता है। रोटेशन ऑफ रे इज कॉल्ड एन एंगल होता है, किरणों के घूमने से कोण बनता है। किरण बता दिए, तो अब हम बताएंगे कोण, और कोण का क्लास हो जाएगा बहुत बड़ा, इसलिए इस क्लास में अभी इंक्लूड नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम वीडियो लेके आएंगे जिसमें आप लोग को बताएंगे कि कोण क्या है, कोण को कैसे डिनोट करते हैं, कोण को किस तरह से बनाया जाता है, स्ट्रक्चर क्या होता है, कोण कैसे बनेगा, कोण का नाम कैसे रखेंगे, कोण कितने प्रकार का होता है, ये सब चीज बताया जाएगा। एक बहुत बड़ा क्लास हो सकता है कोण का क्लास 1 से 2 क्लास में हो, ठीक है। तो यहाँ पे बताना हम नहीं है क्योंकि बहुत ज्यादा ही बड़ा हो, ठीक है। चलिए एक बार और हम लोग फिर से इस रेखाखंड, रेखाखंड ये पार्ट कितना था हमारा, ये हमारा पार्ट कितना था, चौथा नंबर पार्ट था वीडियो का, मैं पढ़ा रहा हूँ। मैंने बताया था रेखाखंड किसको बोलते हैं, रेखा के टुकड़ा को ही रेखाखंड बोलते हैं, या रेखा का ऐसा टुकड़ा जिसके 2 अंत बिंदु होता है, जिसकी लंबाई को माप सकते हैं, रेखाखंड कहलाता है। यहाँ पे संकेत हमने देखा था, तो मैंने बताया था रेखाखंड की लंबाई निश्चित होती है, रेखाखंड के पास 2 अंत बिंदु होता है, रेखा की लंबाई ना भी नहीं मापी जा सकती, और रेखा की लंबाई, रेखाखंड की लंबाई, यहाँ पे नोट में क्या लिखवाया है, रेखा की लंबाई नहीं मापी जा सकती परंतु रेखाखंड की लंबाई मापी जा सकती, ठीक है। और हमने बताया था रेखाखंड को संकेत में कैसे दिखा है। उसके बाद हम लोग आते हैं कहाँ पे, किरण पे। रेखा का ही टुकड़ा होता है जिसमें एक अंत बिंदु होता है, दूसरी तरफ तीर लगा होता है, यानी रेखा का ऐसा टुकड़ा जिसका एक अंत बिंदु हो और दूसरे तरफ तीर लगा हो, रेखा किरण कहलाता है। किरण की लंबाई क्या है, अनिश्चित है, क्योंकि इसमें तीर लगा है तो ये अनंत तक जाएगा, किरण की लंबाई अनिश्चित है। किरण के पास एक अंत बिंदु होता है, जो अंत बिंदु होता है उसी को टेल यानी पूछ कहते हैं, और जिधर में तीर लगा है उसको सीधा कहते हैं, ठीक है। एक और बात बताए थे हम, बोलते हायर क्लास के लिए है, किरण क्या होता है, एक सदिश राशि होता है। आप लोग भी रिवीजन करके रख सकते हैं कि किरण जो है एक सदिश राशि होता है। सदिश मन होता है जिसमें दिशा निश्चित हो, और किरण में याद रखिए दिशा निश्चित होता है, इसलिए किरण एक सदिश। किरण को नोट कैसे डिनोट का संकेत में कैसे दिखाते हैं, तीर लगा उधर तीर लगा देंगे, ये हो जाएगा। आगे यहाँ पे देख लीजिएगा, रेखा को संकेत में ऐसे दिखाते हैं बाबू, दोनों तरफ तीर लगा देते हैं, रेखाखंड में कोई तीर नहीं लगा रहता है, किरण में जिधर में तीर लगा उधर में तीर लगा देते हैं। इस तरह से हमारा रेखा खंड और किरण हो गया, किरण का नोटेशन हो गया, रेखा का नोटेशन, रेखाखंड का नोटेशन और किरण का नोटेशन हो गया। मैं साइड हो जा रहा हूँ, एक बार स्क्रीन ले लीजिएगा, और मेरा 1 मिनट का बाद इस तरह से बाबू अब मैं आज इतना ही क्लास रखूंगा। और मैं आपको बता दूं, मैं ज्यामिति आकृति पढ़ा रहा हूँ, बेसिक पढ़ा रहा हूँ ज्यामिति का, जिसका मैं पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 अपलोड कर दिया हूँ। ये हमारा पार्ट 4 था। पढ़ के जरूर बताइएगा सबीर सर आपका समझाने का क्या तरीका है, सर आप कैसे समझा रहे हैं। और मेरा वीडियो जब भी आप पढ़िएगा बाबू, नए होंगे, ठीक है ना, तो आप एक बार मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, एक प्यारा सा कमेंट दीजिएगा कि सर आप बहुत अच्छा आ रहे हैं, बढ़िया है, मजा है सर, और इसका नेक्स्ट वीडियो डालिए, मैं तो डालूंगा ही डालूंगा, ठीक है। तो चलिए मैं अब विदा लेता हूँ, ठीक है ना, दीजिए सभी इजाजत, फिर मिलते हैं नए एनर्जी और उत्साह के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।